इस प्रकार लगभग 12 वर्ष का लंबा समय बिताने व महाराज श्री राम की आज्ञा अनुसार नगर बसाने के बाद शत्रुघ्न पुनः अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के पास जाने के लिए निकल पड़े। लौटते वक्त रास्ते में जब वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास से निकल रहे होते हैं, तब उनके कानों में मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये ध्वनि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से ही आ रही थी। वीर शत्रुघ्न वहां रुककर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, पर अंदर जाते ही वे देखते हैं कि दो छोटे छोटे तेजस्वी बालक ऋषियों की तरह भगवा वस्त्रों को धारण कर बड़े ही सधे हुए कंठ और मधुर स्वर में प्रभु श्री राम के जीवन क्रम को गीत के रूप में गा रहे थे। इतने मधुर स्वर में श्री राम चरित्र का गायन सुनकर शत्रुघ्न समझ गए कि हो न हो ये दोनों बालक उनके भतीजे व महाराज श्री राम व माता सीता के सुपुत्र कुश व लव ही हैं। दोनों भतीजों को जन्म के इतने वर्षों बाद देख शत्रुघ्न का मन प्रफुल्लित हो गया व नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने मन ही मन तपस्वी माता सीता व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम किया व मगन होकर लव कुश का गायन सुनने लगे। कुछ देर बाद दोनों बालकों का गायन समाप्त हो गया। तभी महर्षि वाल्मीकि भी आश्रम में पधारे। उन्हें देखते ही वीर शत्रुघ्न महर्षि के पास आए और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। महर्षि ने भी बहुत प्रेम भाव से शत्रुघ्न को स्नेह किया और लवणासुर का वध करने के लिए बहुत बहुत शुभाशीष दिया। दोनों की आपस की चर्चा में शत्रुघ्न लव कुश के विषय में अधिक पूछना भूल गए और प्रभु श्री राम से मिलने की जल्दी में महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद शत्रुघ्न अयोध्या नगरी पहुंचे। उनके पहुंचने के समाचार के साथ ही अयोध्या नगरी उनके स्वागत में लग गई। सारी अयोध्या नगरी दीपों और फूलों से सज गई व ढोल नगाड़ों के साथ लवणासुर का वध करने वाले वीर शत्रुघ्न का स्वागत किया गया। इधर सारा श्री राम दरबार भी शत्रुघ्न का स्वागत करने के लिए उत्साहित था। वीर शत्रुघ्न के श्री राम दरबार में पहुंचते ही उनकी व श्री राम की जय जयकार होने लगी। श्री राम को देखते ही शत्रुघ्न दौड़कर उनके पास पहुंचे व उनके चरणों में जा लिपटे। शत्रुघ्न को उठाकर श्री राम ने गले से लगाया और कहा, प्रिय अनुज, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, यहाँ हृदय में है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने बुद्धिमता और वीरता का परिचय देते हुए लवणासुर जैसे दुष्ट का संहार कर यमुना जी के तट पर अति सुंदर नगर का निर्माण किया है। ये दोनों बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हैं। इस पर शत्रुघ्न ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब आपके मार्गदर्शन, सीख व पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं इन दोनों कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सका। शत्रुघ्न ने राजसभा में उपस्थित तीनों माताओं, भाइयों व गुरुजनों से भी आशीर्वाद लिया। पूरा राम दरबार एक बार फिर से महाराज श्री राम व राजा शत्रुघ्न की जय जयकार से गूंज उठता है। इस प्रकार 7 दिन अयोध्या नगरी में रहने के बाद शत्रुघ्न फिर से अपने राज्य मधुपुरी को लौट जाते हैं। इस प्रकार कुछ और महीनों का समय बीत जाता है। एक दिन महाराज श्री राम राज्यसभा में बैठे थे। वहीं साथ में लक्ष्मण व भरत भी उपस्थित थे। तब श्री राम ने कहा, प्रिय भरत, प्रिय लक्ष्मण, मेरे मन में हमारे राज्य की उत्तम दशा और विस्तार के लिए कोई अच्छा कर्म अथवा यज्ञ करने का विचार आया है। मैं राजसूय यज्ञ करने के बारे में विचार कर रहा हूं। तुम दोनों यहां उपस्थित हो। इस संबंध में कोई सुझाव दो। इस पर भरत ने कहा, भैया,
आप जैसे दयालु और वीर पुरुष के लिए राजसूय यज्ञ उचित नहीं है, क्योंकि इसमें सभी राजाओं के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त करते हुए अपने राज्य का विस्तार करना होगा, और ऐसा करने से इस भूमंडल के सभी राजवंशों का विनाश ही होगा। अतः आपको इस राजसूय यज्ञ का विचार त्याग देना चाहिए। इस पर श्री राम ने कहा, तुमने ठीक कहा भरत। इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया था। तुम्हारा क्या विचार है लक्ष्मण? तब लक्ष्मण ने कहा, भैया भरत का कहना ठीक ही है महाराज। इससे अच्छा तो आप अश्वमेध यज्ञ के बारे में विचार कर सकते हैं। इसमें बिना युद्ध के राज्य विस्तार संभव है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य में जाएगा, यदि उसे वहां नहीं रोका गया तो वो राज्य आपके अधीन माना जाएगा। ये यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पवित्र यज्ञ है। इंद्रदेव को भी जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो अश्वमेध यज्ञ से ही उन्होंने इस पाप का निवारण किया था। लक्ष्मण का विचार महाराज श्री राम के मन को भा गया। उन्होंने कहा, अनुज लक्ष्मण, तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। इस अश्वमेध यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली व कश्यप ऋषि के मार्गदर्शन से ही यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही समस्त ब्राह्मणों, गुरुदेव व ऋषियों को निमंत्रण भेजकर उनके आने की व्यवस्था करो। एक अच्छा मुहूर्त देखकर इस शुभ कार्य को शुरू करना होगा। महाराज श्री राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों में लग गए और सभी को निमंत्रण भिजवा दिया। शीघ्र ही महाराज श्री राम के अश्वमेध यज्ञ करने का समाचार सभी ओर फैल गया। चारों दिशाओं से विद्वान ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों का दल अयोध्या नगरी आ पहुंचा। समस्त अयोध्या नगरी भी इस यज्ञ की तैयारियों में जुट गई। नगर के बीच एक दिव्य एवं भव्य यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। उसके पास ही दूर दूर से आए आगंतुक राजा महाराजा, ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई। सभी ओर उत्साह व उल्लास का वातावरण था। शुभ मुहूर्त पर गुरु वशिष्ठ, ऋषि जनों व ब्राह्मणों के निर्देशानुसार प्रभु श्री राम ने काले रंग के एक सुडौल घोड़े का विधि से पूजन किया। वेद मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच अश्वमेध के घोड़े को राजसी आभूषणों व कपड़ों से सजाया गया। उसके बाद उस घोड़े को देश भर में विचरण के लिए छोड़ दिया गया और यज्ञ मंडप में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ अनुष्ठान का आरंभ हुआ। इस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ मंडप में पूजा अर्चना होने लगी। चारों दिशाओं से आए हजारों विद्वान ब्राह्मण जन रोज वहां वेद मंत्रोच्चार का पाठ करते। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुए 1 माह बीत गया। इधर महर्षि वाल्मीकि भी अपने आश्रम के शिष्यों के साथ अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य लवकुश भी थे। वहां पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने यज्ञ में आहुति दी और वहां पास ही बने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम दोनों अब इस नगर की गली गली में घूमो और मैंने जो श्लोक युक्त रामचरित का पाठ तुम्हें सिखाया है उसे अपनी मधुर ध्वनि में गा गा कर अयोध्या के निवासियों को सुनाओ। ध्यान रहे, महाराज श्री राम के दरबार से यदि तुम्हें कोई बुलाए तो उस निमंत्रण को विनम्रता से स्वीकार कर उनके महल में जाकर सुमधुर स्वर में रामचरित का गान करना। यदि महाराज श्री राम तुमसे तुम्हारे माता पिता के बारे में पूछें तो उन्हें केवल इतना कहना कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। गुरुदेव का आदेश मिलते ही लवकुश दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी वीणा व ढोलक लेकर नगर में निकल पड़े। दोनों भाई अपने सुमधुर स्वर में रामचरित का पाठ गा गा कर अयोध्या के निवासियों को सुनाने लगे।